नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास विशेष उपयोगी है क्योंकि हम इसमें राजस्थान करंट अफेयर 1 महीने का पढ़ने वाले हैं। अन्य परीक्षाओं में भी जहां राजस्थान करंट अफेयर आएगा वहां भी इस क्लास की उपयोगिता रहेगी। तो शुरू करते हैं हम। सोर्स आपको पता ही है, क्रोनोलॉजी मैंने ली है और अप्रैल का जो है उसमें राजस्थान का, उसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो फैक्ट मैंने लिए हैं, आपको समझा देते हैं, फिर आप बुक से और रिवीजन कर लेना। राजस्थान परिदृश्य, राम लुभाया समिति। तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में 33 ज़िले हैं और इसमें आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ बना था 2008 में। उसके बाद अभी तक कोई ज़िला नहीं बना है। आज हो गए 14 साल हो गए। उससे पहले 1997 में करौली बना था और उससे पहले 4 ज़िले बने थे, दौसा, बारा, राजसमंद, हनुमानगढ़ 1992 के आसपास। तो इस हिसाब से ज़िलों की मांग चल रही है। सुजानगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू को मिलाकर भी सुजला ज़िला बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। आप मेरे साथ में आते हैं संजय पाल सर, जो कि टेस्ट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। उनके बड़े भाई है शिवराण सर, वो भी सुजला ज़िला संघर्ष समिति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो सुजानगढ़ है, उधर बालोतरा है, नीम का थाना है, डीडवाना है, और भी कई क्षेत्र जो है हो सकते हैं। तो उनकी मांग चल रही है। अब देखो, सरकार अगले साल, पूरी उम्मीद है कि अगले साल बजट में जिलों की घोषणा होगी। 1, 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है। इस बार जो सरकार का बड़ा निर्णय था वो ओल्ड पेंशन को लागू करना था। अगले बजट में जिलों की जो है वो घोषणा करके एक बड़ी जो घोषणा है वो हो सकती है। तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया का नाम आपको याद आ रहा होगा, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो नए जिलों के गठन की आवश्यकता, उसका आकलन करने के लिए इस समिति के जो अध्यक्ष है वो राम लुभाया है। आपको याद आ रहा है क्या, 2008 में जब प्रतापगढ़ बना था तो वो कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था? आप कमेंट करें, उस कमेंट को पिन किया जाएगा। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में हुई। तो राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। ये पद्म पुरस्कार जो है भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियाँ होती है। एक तो पद्मश्री, उससे ऊपर पद्म भूषण और उससे ऊपर पद्म विभूषण। ठीक है, तो 3 श्रेणियाँ हो गई। तो पद्मश्री तो मिला है 3 लोगों को और पद्म भूषण मिला है 2 राजस्थानियों को। तो कुल 5 जो राजस्थानियों को पद्म पुरस्कार मिला है, याद रखना। पद्म भूषण जो है वो मिला है, एक तो देवेंद्र झाझड़िया है जो कि चूरू जिले से ही हैं। पैरा एथलीट, जिनको विद्यार्थियों को पता नहीं है, पैरा एथलीट का मतलब है ऐसे दिव्यांग जो खिलाड़ी जो कि खेल में हिस्सा लेते हैं, उसे पैरा बोलते हैं, पैरा खिलाड़ी। तो पैरा एथलीट है। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में जैसे वो एक तस्तरी से जो है ना वो भाला जो है वो फेंका जाता है। पद्म भूषण जो है ये राजीव महर्षि जो सिविल सेवक रहे हैं प्रसिद्ध, तो इनकी सेवाओं के आधार पर तो 2 लोगों को मिला है पद्म भूषण, याद रखना, और 3 को मिला है पद्मश्री। यहाँ से क्वेश्चन संख्या का भी पूछा जा सकता है, यहाँ संख्या पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको। डबल टिक इसके मैं लगा देता हूँ। इसके PDF दोस्तों मैं जैसे हर बार बताता हूँ, यस गुरु एप्लीकेशन पर PDF बटन पे क्लिक करना नीचे, वहाँ से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना आप इसको। पद्मश्री जो है फिर प्रिंट भी करवा लेना। पद्मश्री में अवनी लेखरा, इन्होंने अपना जलवा जो है ओलंपिक टोक्यो में बिखरा था। गोल्ड और कांस्य 2 पदक ये लेकर आई। तो जयपुर की है और पैरा शूटर है, यानी शूटिंग, निशानेबाजी, और ओलंपियन में गोल्ड जीता। पद्मश्री में चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, ये फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, सिरोही के हैं। और पद्मश्री में ही रामदयाल शर्मा, ये संगीत और नौटंकी कलाकार है, भरतपुर के हैं। आप में से भी कोई विद्यार्थी भरतपुर सिरोही से हैं तो अपना कमेंट करके बताएं। तो इसमें नौटंकी के लिए आप एक अलग से भी जीके का क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नौटंकी जो है भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो इन तीनों के नाम आप याद रखना। अब आता है अगला नाम, सिद्धार्थ जोशी। कौन है ये? तो डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मार्च में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद, इसका मुझे याद आ रहा है न्यूज़पेपर में आया था कि एक तरह से युवाओं की संसद का आयोजन किया गया था, यानी उनको राजनीतिक रुचि और जागरूकता और प्रशिक्षण देने के लिए। तो यहाँ से बहुत सारे लोग गए सेलेक्ट होके,
तो डूंगरपुर के जो सिद्धार्थ जोशी है, इन्होंने पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी उसकी जो गतिविधियां थी ना एक तरह से संसद में भाग लेकर। और एमपी की रागेश्वरी, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो चूंकि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट की बजाय सेकंड वाले ऊपर विशेष ध्यान देना है, सिद्धार्थ जोशी। अगला है बेतुल बेगम, ये कौन है? मांड गायिका है, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार जो है 8 मार्च को दिया गया था। इससे पहले बाड़मेर की जो है नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनको मिला था ना नारी शक्ति पुरस्कार, आपको याद आ रहा होगा, कमेंट करना अभी आप। तो इसका क्वेश्चन भी आया था, आरएस प्री में आया था। बाड़मेर की नाम अभी जस्ट जबान से वो फिसल गया, फिर मान लो। मीनाक्षी चंद्रावत, मीनाक्षी चंद्रावत जो है वो राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है, तो इनको नियुक्त किया गया है। सेडूराम कृष्णिया, ये झुंझुनू के हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके ये अंतिम जीवित सिपाही जो है वो थे। अब इनका 104 साल की उम्र में निधन हो गया। और यहाँ लिखा है JJN, यानी मतलब झुंझुनू के ये निवासी रहे हैं, झुंझुनू के निवासी थे। कृष्णिया, झुंझुनू में कृष्णिया वास भी है, वहाँ कृष्णिया जाति है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, ठीक है। तो ये आप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, तीनों ही ध्यान रखना। और 21 वाला विशेष ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए विद्यार्थी 21 का याद रख लेते हैं, वो 20 वाला दे देते हैं। तो आप तीनों पे ध्यान रखना और 21 वाले पे विशेष ध्यान रखना। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 2019 का ज्ञानचंद पारख, 20 का संयम लोढ़ा और 21 का विधायक बाबूलाल और श्री विधायक मंजू देवी, यानी 2 लोगों को मिला है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा अपने तरीके से आप कोई ट्रिक बना के इसको रट लेना, याद कर लेना। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, ये अलग से ऐसे ही फैक्ट हाशिए पर लिखा है। अगला है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय, ये विधेयक 2022, ये इस कानून का पूरा नाम है कि राजस्थान में सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती है, पहले क्या 1992 वाला ही कानून चल रहा था, जो 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में होता ना, तो उसमें सज़ा कम थी तो लोग डरते नहीं थे, सज़ा होती तो भी 2-4 महीने बाद जमानत होकर छूट जाते। तो अब जो है रीट में जो चीट हुई तो उसको सरकार ने भी उसका सबक लिया और अब सरकार ने भी क्या किया, कठोर कानून बना दिया। इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक राहत की खबर है कि अब मेरिट में कुछ गिरावट आएगी। हालांकि पेपर के ऊपर निर्भर करता है, मगर फिर भी चीटिंग कम होगी तो मेहनत वाले विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कानून कठोर होता है तो क्या होता है कि एक डर होता है, अपराधी अपराध करने से डरता है। तो परीक्षार्थी अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए का अर्थदंड और 2 वर्ष के लिए उसको वंचित कर दिया जाएगा। अगर परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर कोई बड़ी धोखाधड़ी करता है, परीक्षार्थी का मतलब तो हो गया कि एग्जाम स्तर पे एग्जाम हॉल में कोई पर्ची वर्ची या कोई और इस प्रकार से, परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर जैसे कि इस बार रीट में किया गया, चाबियाँ ले आए सीधे लॉकर की, तो ऐसी कोई बड़ी नकल करता है, चाहे वो फिर कर्मचारी हो, चाहे वो परीक्षार्थी हो, चाहे कोई भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए 5 से 10 वर्ष का कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ तक का अर्थदंड, यानी जो सारा जो कमा रखा है चीटिंग से वो सारा का सारा चला जाएगा। और चल और अचल संपत्ति की जब्ती या फिर नीलामी या दोनों कुछ भी किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि अपराधियों में निश्चित रूप से एक डर पैदा होगा और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। सोलर पार्क, राजस्थान में सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान अग्रणी है और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में जो गैर परंपरागत ऊर्जा में सोलर ऊर्जा का अहम स्थान है। जैसलमेर में 800 मेगावाट के नए पार्क लगाए जाएंगे, बीकानेर में 1000 मेगावाट के नए पार्क स्थापित होंगे। इससे पहले जैसे भड़ला आप जानते हैं अच्छे से, ज़रूर याद रखना, जोधपुर में है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये, जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। और इसके अलावा जैसलमेर में एक नोख भी है, वो 925 मेगावाट का है। तो ये मेगावाट आप याद रख लेना, भड़ला वाले की पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कुल क्षमता राजस्थान में 10,000 मेगावाट हो गई है। ये तो देखो और बढ़नी है, तो ये डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी के लिए है। मेगावाट कह दो
या फिर इसको गीगावाट में बदलें तो 10 गीगावाट। राजस्थान में 142 गीगावाट तक की क्षमताएं हैं सौर ऊर्जा की, तो बड़ी गुंजाइश है। पहले तमिलनाडु फर्स्ट था, अब राजस्थान जो है इस साल फर्स्ट आ गया है सौर ऊर्जा के मामले में। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 में जो है वो लागू की गई थी। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक, ये क्या है? कोल यानी कोयला, कोयले का क्षेत्र। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ है? हालांकि राजस्थान में भी है, पर राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला है। तो जो झारखंड है, झारखंड में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो राजस्थान में भी कोयले की पूर्ति के लिए झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड मैंने अभी बोल दिया था, छत्तीसगढ़ में भी जो है ये ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यह कोयला ब्लॉक स्थित है। इसका दूसरा चरण का उत्खनन की अनुमति राजस्थान को मिल गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि या तो राजस्थान कहाँ से कोयला प्राप्त कर रहा है अभी हाल ही में, कौन सा समझौता हुआ है, तो ये पारसा ईस्ट ब्लॉक, या फिर पारसा ईस्ट कांटा बासन क्या है, तो कोयले से संबंधित है, या फिर किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ से 2-3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पैलेस ऑन व्हील्स, ये क्या है? ये रेलगाड़ी है जो कि पहले चलती थी, बीच में बंद हो गई थी। राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यटक ट्रेन POW अब ये पुनः शुरू होगी, जिसमें जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उन की ये शेयर करवाएगी, और लग्जरी होती है, काफ़ी सुविधाएं होती है। हालांकि थोड़ी टिकट महंगी होती है इसकी, मगर सरकार को इससे अच्छा राजस्व है वो प्राप्त होता है। इसकी PDF आप डाउनलोड करने के लिए यस गुरु एप्लीकेशन लोड करें, उसमें PDF पे क्लिक करें, नीचे PDF बटन पे, और फिर आप PDF इसके डाउनलोड कर लेना। करंट अफेयर की 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। अब देखो करंट अफेयर जैसे इस महीने का क्रोनोलॉजी से ये 2 ही पेज के नोट्स बने हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मूमल से एक और करवा देंगे, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो है पत्रिका और भास्कर में जो महीने भर का घटनाक्रम है वो आपको कवर करवा देंगे। तो इस प्रकार से आपका राजस्थान करंट अफेयर आपका चलता रहेगा सेकेंड ग्रेड एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के लिए। RSMML ये क्या है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। तो ये आपको पता है कि जो खनन और खनिज के लिए ये जो संस्था है, इसको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी सुरक्षित है, चाहे मजदूरों के लिए, जान माल के लिए, इसलिए इसको पुरस्कार मिला है। इंडियन साइंस कांग्रेस, तो यहाँ कांग्रेस का तात्पर्य कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि सम्मेलन। कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, विज्ञान सम्मेलन। ये हर साल होता है, कभी हैदराबाद कभी कहीं, इस बार राजस्थान में होगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें। मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको इस पर चर्चा की थी। और जो करंट अफेयर के सारे वीडियो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, और हर वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल देंगे, ताकि आपको ढूंढने में असुविधा नहीं रहे। तो 108वां सम्मेलन जो है वो इस बार जनवरी 2023 में राजस्थान में उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ख़ास बात क्या है, सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले जो है इनका रिकॉर्ड है सुखाड़िया जी का। सरस क्राफ्ट मेला, सरस क्राफ्ट मेला जो है 2022, तो क्राफ्ट का मतलब हो गया हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प आदि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उनके निर्यात वगैरह के लिए। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं राजीविका, याद रखना। मतलब राजस्थान, और फिर ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को फिर जीविका बोलते हैं इसमें। तो ये इसका नाम इसी तरह से है। तो इसके द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, रविंद्र मंच भी जयपुर में है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, वहाँ पर इसका जो है वो आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अबहेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, याद रखना कहाँ पर है? अबहेड़ा कोटा में है, ध्यान रखना अबहेड़ा। सीमा भवानी शौर्य यात्रा, सीमा भवानी शौर्य यात्रा क्या है? देखो सीमा से आप बॉर्डर याद रखना, भवानी तो देवी है, माता है, तो नारी शक्ति से जोड़ देना इसको। तो सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा आयोजित ये किया गया। अगली इसकी विशेषता,
बीएसएफ की महिला कार्मिक जो है वो मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेगी। और जब वो वर्दी में गुजरेगी पूरे भारत के विभिन्न गांवों से, शहरों से, तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनमें शिक्षा के प्रति, सेना में के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति उनमें भी गौरव की अनुभूति होगी। तो उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पैदा करना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये साहित्य उत्सव हर साल होता है लगभग, कोरोना के कारण बीच में डिजिटल हुआ। 15वां अभी आयोजित हुआ जेएलएफ, जो डिजिटल और ऑफलाइन दोनों मोड में था, और 15वां ये हुआ। तो 15 भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को इसमें इनवाइट किया गया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो इसमें मिली थी। तो ये था करंट अफेयर राजस्थान का 1 मंथ का स्रोत रहा इसका, अप्रैल की क्रोनोलॉजी। आपको और भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए तो उस पुस्तक की भी रीडिंग लगा लेना। मुझे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे वो मैं ले आया। अगले 2 वीडियो में हम अन्य स्रोतों से, जैसा मैंने भी जिक्र किया, हम करंट अफेयर और देखेंगे राजस्थान का, साथ ही साथ इंडिया और वर्ल्ड वाला भी, फर्स्ट ग्रेड और अन्य जो परीक्षाएं हैं, वीडियो हो, आरएस प्री हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पुलिस कांस्टेबल हो, सभी के लिए आप इस चैनल्स पर जो है करंट अफेयर देख सकते हैं। धन्यवाद।